हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमारे स्टिचिंग क्लास का डे 19। अब तक हमने 18 क्लासेस आपको दे दी है। ओके गाइस, आई होप आप लोग उनको अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे, देख रहे होंगे और कुछ सीख रहे होंगे। तो जो मैं क्लासेस आपको दे रही हूँ वो बिल्कुल आप अगर बिगनर भी है तो भी आप इजीली जो है स्टिचिंग क्लासेस के थ्रू आप सिलाई सीख सकते हैं और अपना बुटीक भी ओपन कर सकते हैं ये सिलाई सीखने के बाद, ये क्लासेस आप लेने के बाद। ओके गाइज, क्योंकि एक बुटीक में हमें किस किस चीज़ों की नीड होती है। हमें कुर्तियाँ सिलनी आनी चाहिए, हमें ब्लाउज सिलना आना चाहिए, हमें बॉटम वियर में जितने भी हमारे ट्राउज़र पैंट्स होते हैं, सलवार होती हैं, वो सब आनी चाहिए। ओके गाइज, तो बुटीक में हमें इन सब चीज़ों की नीड होती है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको सिखा रही हूँ। तो डे बाय डे आपको क्लासेस मिल रही हैं। कभी कभी बीच बीच में एक दिन स्किप हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको क्लासेस नहीं मिलेगी। तो रेगुलर आपको क्लासेस मिलेगी। कभी कभी मुझे भी कुछ काम होता है तो इस वजह से क्या होता है कि मैं एक दिन बीच में अपलोड नहीं कर पाती वीडियो। ओके गाइज, तो आप रेगुलर बने रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं आलिया कट कुर्ती की कटिंग। इससे पहले हम 3 कुर्ती कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट हमारा सिंपल कुर्ती, सेकंड हमारा हैवी बस्ट साइज़ कुर्ती, थर्ड हमारा ए लाइन कुर्ती। तो तीनों का मैंने कटिंग और स्टिचिंग बता दिया है। जो हमारा सिंपल कुर्ती और हैवी बस्ट साइज़ कुर्ती था, दोनों का स्टिचिंग सेम था, बस ड्राफ्टिंग यानी उसकी मार्किंग और कटिंग थोड़ा अलग था। तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि आपको किस तरीके से क्या करना है। बाकी हमने नेक वैरायटी सीखी कि किस तरीके से हमें नेक को कट करना होता है। नेक बनाना मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको बुकरम को पेस्ट करके नेक बनाना होता है। ओके, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, तो आप वीडियो के अंदर जा कर के आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हमें आलिया कट कुर्ती की कटिंग कैसे करनी है। तो यहाँ पे मैंने ये कपड़ा ले लिया है। ये फैब्रिक मेरा 2 मीटर से थोड़ा ज़्यादा है। तो जब भी आप आलिया कट कुर्ती बनाएं तो आपको भी थोड़ा ज़्यादा ही कपड़ा लेना है। ओके गाइस, क्लियर है? तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका जो कपड़ा है वो किस साइड से सीधा है और किस साइड से उल्टा है। तो मेरा जो कपड़ा है वो इस साइड से उल्टा है और इस साइड से सीधा है। तो हमें सीधी साइड इस साइड रखनी है और उल्टी साइड को हमें पीछे की साइड रखना है, क्योंकि जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो जो हमारा सीधा साइड है वो अंदर की साइड आ जाएगा और जो हमारा उल्टा साइड है वो बाहर की साइड रह जाएगा। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमें इसको डबल फोल्ड करना है। इस तरीके से हम इसको डबल फोल्ड करेंगे। अब एक बार हमने इसको फोल्ड कर दिया था, अब दूसरी बार फिर से फोल्ड करेंगे। आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हमारे कोई कॉर्नर वगैरह निकल रहे हो तो हमें कपड़ा यहाँ से उठा के यहाँ पे मैच नहीं करना है। इसको हमें जहाँ तक जा रहा है बस वहीं तक मैच करना है। अगर मैं इसको यहाँ से उठा करके यहाँ पे ऐसे मैच करूँगी तो मेरा यहाँ पे क्रीज बनेगा और जो कि अच्छा नहीं लगेगा और फिर सिलाई करने के बाद भी बहुत क्रीज उसके अंदर आ जाएंगी। तो हमें ऐसे नहीं करना है। जो जितना कपड़ा बाहर निकल रहा है उसको निकलने देंगे और जो कपड़ा जहाँ पे सेट हो रहा है उसको वहीं पे सेट करेंगे। बहुत ही अच्छे से और ध्यान से हमें इसको सेट करना है। तो ये हमारा कपड़ा जो है सेट हो चुका है। अब हमें मार्किंग करनी स्टार्ट करनी है। सबसे पहले हम थोड़े से मेज़रमेंट को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये कुछ मार्किंग की हुई है, तो ये मैं आपको समझा दे रही हूँ कि मैंने क्या क्या यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले हमें शोल्डर लेना होता है। शोल्डर जो हमारे कंधे होते हैं वो है मेरा 14 इंच। और जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगी तब हमारा निकल के आंसर क्या आएगा, 7 इंच। यानी जो हमारे शोल्डर रहेंगे वो 7 इंच रहेंगे। शोल्डर को हमें 2 से डिवाइड करना ही करना है। फिर हमारा लेंथ, लेंथ हमारा 40 इंच है। तो हम लेंथ में कोई प्लस माइनस नहीं करेंगे, बस प्लस करेंगे तो 1 इंच। वो क्यों करना है? क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा और हाफ इंच हमारा नीचे जाएगा। तो नीचे हम हाफ इंच के अलावा 1 से 2 इंच एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। तो इसमें हमें कुछ माइनस नहीं करना है, इसमें हमें प्लस ही करना है। तो इसको हम एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ देंगे। ओके, लेंथ में हमें कुछ नहीं करना है अभी। उसके बाद है चेस्ट। हमारा जो जितना भी चेस्ट एरिया है वो है 34। 34 को हमें डिवाइड करना है 4 से, यानी उसका फोर्थ पार्ट निकालना है। और अगर आपको नहीं पता कि फोर्थ पार्ट या सेकंड पार्ट कैसे निकालते हैं तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो आपको दिया हुआ है स्टार्टिंग में।
जिसमें आपको मैंने मेज़रमेंट टेप के बारे में बताया हुआ है, तो उसमें मैंने आपको ये क्लियर किया हुआ है कि ये किस तरीके से निकालना होता है हमें। ओके, तो आप वो वाला वीडियो जा कर के देख लीजिएगा। उसके बाद वेस्ट एरिया है हमारा 29, तो इसको भी हमें 4 से ही डिवाइड करना है। चेस्ट एरिया, वेस्ट एरिया, इनको 4 से डिवाइड करेंगे, और अगर यहाँ पे हिप एरिया होता तो उसको भी 4 से डिवाइड करते हैं। तो जब हम आलिया कट कुर्ती बनाते हैं तब हम हिप का साइज़ नहीं लेते हैं, हमें बस टॉप का जो हमारा टॉप पार्ट रहता है उसी का साइज़ लेना होता है। हमारा शोल्डर, हमारी लेंथ, हमारा चेस्ट एरिया, हमारा वेस्ट एरिया, यानी हमारी चेस्ट, कमर। ओके, कमर तक हमें लेना होता है। उसके बाद है हमारे आर्म होल। आर्म होल है मेरा 14 इंच, तो 14 इंच का 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 इंच। तो यानी आर्म होल लाइन हमें 7 इंच तक लेनी है। ओके, उसके बाद जो हम साइड में फिटिंग लगाते हैं तो उसमें देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें लेनी है। अपर बस्ट है मेरा 33। अपर बस्ट जो हमारी चेस्ट से थोड़ा ऊपर का एरिया होता है उसको बोलते हैं अपर बस्ट। 33, तो ये 34 है, ये 33 है, ये दोनों एक दूसरे के साथ मतलब मिले हुए हैं। पहले अपर बस्ट का मार्किंग लेते हैं, मेज़रमेंट लेते हैं, उसके बाद हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेते हैं। ओके, तो अपर बस्ट है हमारा 33 को भी हमें 4 से ही डिवाइड करना है। क्लियर है? अपर बस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे, जो हमारा मेन पार्ट होता है चेस्ट एरिया का, उससे जो थोड़ा ऊपर का पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं अपर बस्ट। क्लियर है? उसके बाद अपेक्स पॉइंट। अपेक्स पॉइंट होता है जो हमारा बिल्कुल चेस्ट एरिया का मिडिल पॉइंट होता है। समझ रहे हो आप? चेस्ट एरिया का मिडिल पॉइंट वो है हमारा 9.5। 9.5 कहाँ से आया? शोल्डर पर मेज़र टेप रखेंगे और जितना भी हमारा एपेक्स पॉइंट है, यानी जितनी भी हमारी चेस्ट एरिया है, वहाँ तक हम मेज़र करेंगे। मेज़र करने के बाद जहाँ तक भी हमारी मेज़र टेप जाएगी वहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा कितने इंचेस आ रहा है। तो हमारा आया था यहाँ पर 9.5 इंच, यानी 9.5 इंच। क्लियर है इतना? उसके बाद फिर से हम शोल्डर पर मेज़र टेप को रखेंगे, फिर मेज़र टेप को नीचे लेकर के आएंगे और वेस्ट एरिया चेक करेंगे, जिसको हम लोअर बस्ट भी बोलते हैं, कि कितना साइज़ है हमारा लोअर बस्ट का, मतलब ऊपर से नीचे तक लेंथ कितनी है। तो 13 इंच में मेरा लोअर वेस्ट है, यानी इसी पर हमें मार्किंग करनी है। ये हमारी साइड सीम हो जाती है। ये मैंने इधर लिख दिया तो ये इधर नहीं आएगा। अब जब हमने इसका 4th पार्ट निकाल लिया, इसका भी और इसका भी, तो मेरे अपर बस्ट यानी ये वाला जो है अपर बस्ट का मेरा 4th पार्ट निकाल के आया है 8.25। चेस्ट एरिया या फिर बस्ट एरिया जो आपको बोलना है आप बोल सकते हैं, वो मेरा है 8.5। वेस्ट एरिया यानी हमारी कमर, वो मेरी आई है 7.25। अब हमें इन वाले मार्किंग की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये वाले जो मार्किंग थे इनकी ज़रूरत नहीं है, चेस्ट एरिया, वेस्ट एरिया और बस्ट एरिया, क्योंकि इनका 4th पार्ट हमने निकाल दिया है। तो अब हम इनके अनुसार मार्किंग करेंगे, और यहाँ से हमें ले लेना है शोल्डर, लेंथ और ये दोनों पॉइंट और आर्म होल। जिस पर मैंने टिक लगाया तो यहाँ से हमें ये लेना है। बाकी अपर बस्ट और चेस्ट और वेस्ट, इन तीनों का मैंने यहाँ पे लिख दिया, मतलब इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे मार्किंग। क्लियर है? चलिए मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। गाइस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप बीच में स्किप कर करके देखेंगे तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा कि मैं कौन सा मार्क किस लिए कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, चलो करते हैं फिर मार्किंग। सबसे पहले ये जो हमारा निकल रहा है पार्ट, इसको हम सीधा करेंगे। यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, जो भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहा है वो मैंने सीधा कर दिया है। ओके, अब जहाँ तक हमारा वेस्ट एरिया था, तो हमारा वेस्ट एरिया कहाँ तक था, यहाँ पे मैं चेक करूँगी कि हमारा वेस्ट एरिया कहाँ तक आ रहा था। तो हमारा वेस्ट एरिया था 13 इंच तक, तो मैं 13 इंच में 13 इंच में मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर ले रही हूँ, क्योंकि हाफ इंच हमारा जब हम शोल्डर जॉइन करेंगे तब जाएगा, और हाफ इंच जब हम कुर्ती जॉइन करेंगे तब जाएगा। ओके,
तो हाफ इंच हमारा यहाँ से सिलाई में जाएगा, हाफ इंच यहाँ से सिलाई में जाएगा, तो हाफ हाफ 2 बार मिला करके 1 इंच बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने 13 इंच में 1 इंच प्लस कर लिया, जो कि मेरा 14 इंच आ गया। क्लियर है? अब यहाँ पर हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब यहीं से सारे मेजरमेंट्स होंगे। सबसे पहले हम आर्म होल के लिए 7 इंच पर मार्क करेंगे। उसके बाद हमारा जो अपेक्स पॉइंट है वो है 9.5 इंच, तो 9.5 इंच पे हम यहाँ मार्क कर देंगे। फिर हमारा जो चेस्ट एरिया है वो है हमारा 13 इंच पे, तो हम यहाँ पे 13.5 इंच लेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर जाएगा। तो ये मैंने लिया है आर्म होल के लिए, ये मैंने लिया है मेरा जो चेस्ट एरिया है उसके लिए, और ये मैंने लिया है हमारा वेस्ट एरिया के लिए, यानी हमारी कमर के लिए। ओके, क्लियर है? इतना शो हो रहा है आपको अच्छे से? अब जितनी भी हमारी लाइन है सबको ड्रॉ कर लेंगे पहले। फ्रंट और बैक पार्ट एक साथ हम निकाल रहे हैं। सीधी लाइन बनाने के लिए हमारे लिए ये वाला स्केल ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, क्योंकि इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा लाइन सीधा बन रहा है या नहीं। क्योंकि जब ये यहाँ से बिल्कुल मैच होके चलेगा तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारा लाइन सीधा बन रहा है। और यहाँ पे तो था ही लाइन, फिर भी मैं यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ कर देती हूँ। इस तरीके से यहाँ पे हाफ इंच एरिया पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया है। ये हमारा एपेक्स पॉइंट, ये हमारा जो आर्म होल के लिए लाइन है वो वाला एरिया। और अब हमें आर्म होल का मेज़रमेंट लेना है। सबसे पहले शोल्डर हमारे 7 इंच थे, तो 7 इंच हमें पूरा रखना है। ओके, यहाँ से भी हम 7 इंच पर मार्क करेंगे, क्योंकि ये लाइन हमें सीधी बनानी है। इन दोनों मार्क के ऊपर हम स्केल को रखेंगे, सीधा यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद यहाँ से जितनी भी हमें अपनी नेक लाइन चाहिए, मतलब नेक का जो विड्थ चाहिए, चौड़ाई चाहिए, वो हम यहाँ ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2.75, तो मैं 2.75 पे यहाँ पे मार्क करूँगी। यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे। ये हमारा शोल्डर डाउन रहेगा, और इस पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, पॉइंट से पॉइंट को मिलाते हुए। क्लियर है? ये हमारा शोल्डर डाउन है। आर्म होल की शेप हम बाद में देंगे, पहले हम हमारी जो फिटिंग के मेज़रमेंट है वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो मैंने 9.5 लिया है वो मैंने आपको बताया था कि 9.5 हमारा अपेक्स पॉइंट आया है, मतलब जो हमने शोल्डर पे रख करके मेज़र टेप को नीचे तक मार्किंग दी थी, तो उसमें हमारा अपेक्स पॉइंट यानी हमारा चेस्ट का जो पार्ट है, मिडल पार्ट है, वो हमारा 9.5 पे आया था, और जो हमारी कमर है वो 13 पे आई थी। तो मैंने यहाँ पे 9.5 पे मार्क किया है और 13 पर मार्क किया है। 13 में हाफ इंच ज़्यादा ऐड किया है, क्योंकि हाफ इंच ऊपर भी जाएगा। और यहाँ पे ये हमारा आर्म होल लाइन के लिए मैंने यहाँ पे 7 इंच पे मार्क किया था, ताकि मुझे आर्म होल पूरा 7 इंच पर फिक्स हो जाए यहाँ से। ओके, अब जितना भी हमारा चेस्ट एरिया है, अपर बस्ट सबसे पहले, तो अपर बस्ट हमारा था 8.25,
तो 8.25 पे हम मार्क करेंगे। देखिए 8 यहाँ पर है, 0.25 यहाँ तक होगा, ये जो हमारी बड़े वाली लाइन है। क्लियर है? ये वाली जो लाइन दिख रही है, ये वाली। ओके, यहाँ पे लाइन बना देंगे। उसके बाद हमारा जो चेस्ट एरिया है वो है हमारा 8.5 यानी 8.5 इंच। तो 8.5 हमारा यहाँ तक होगा, तो यहीं तक हमें मार्क करना है। उसके बाद हमें वेस्ट एरिया, तो वेस्ट है हमारा 7.25। तो 7 हमारा यहाँ पे 0.25 यहाँ तक रहेगा, यानी 7 में 2 लाइन ज़्यादा। तो ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हमें सारी मार्किंग को आपस में मिलाना है। कैसे मिलाएंगे देखिएगा आप भी। इसको यहाँ से यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। यहाँ से यहाँ तक इसको ज्वाइन किया। अब इसको यहाँ से यहाँ पे, पहले जो हमारा सीधा लाइन जा रहा है वो मैं बना देती हूँ ताकि आपको पता चले कि कितना डिफरेंस आ रहा है। इतना हमारा डिफरेंस आ रहा है 1 इंच के करीब। जब हम इस मेथड से फिटिंग करते हैं तो ये हमारा जो गैप होता है ना, उसकी वजह से हमारा यहाँ आर्म होल में क्रीज बनता है। तो ये गैप हमें निकालना ही निकालना है। ओके, ये मैंने आपको सीधा लाइन ऐसे बना के इसलिए बताया क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि कुछ लोग बिल्कुल सीधा मार्क कर देते हैं और ये जो हमारा गैप है इसको भी वो यहीं से स्टिच कर देते हैं। इससे क्या होगा कि ये जो गैप है 1 इंच का वो फिर यहाँ पे क्रीज बनाएगा आपके। क्लियर हो रहा है? जो हमारा आर्म होल में झोल वगैरह आता है, क्रीज वगैरह बनती है, वो इसकी भी वजह से बनती है। क्लियर है? अब देखो यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट तक हमें इसको मैच करना है। तो हम कैसे मैच करेंगे? या तो हम ये वाला स्केल यूज़ कर लेंगे यहाँ पर, अगर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है तब हम ये वाला स्केल यूज़ करेंगे फ्रेंच का। लेकिन अगर ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है तो हम ये यूज़ नहीं करेंगे। तब हम यहाँ पर या तो लेग कर्व का यूज़ करके हम यहाँ पे शेप दे सकते हैं, कुछ ऐसे, जहाँ पर भी शेप इसका बनेगा ऐसे। क्लियर हो पा रहा है आपको? ऐसे हम यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग करेंगे राउंड में। अब देखिए ये जो हमारा इतना गैप था ये कितना कम हुआ है। क्लियर है? तो ये वाला जो गैप होता है इसकी वजह से ही हमारा आर्म होल जो है वो गड़बड़ हो जाता है। ओके गाइस, तो मेन जो फिटिंग होती है हमारी वो ऐसी होती है, क्योंकि हमारा जो चेस्ट एरिया है, चेस्ट एरिया से थोड़ा ऊपर का जो एरिया होता है हमारा, जहाँ पर हमारा आर्म होल बनता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे हमारा चेस्ट एरिया से कम एरिया होता है। मतलब चेस्ट हमारी हैवी होती है और ऊपर का पार्ट हमारा थोड़ा कम हैवी होता है। क्लियर हो रहा है? तो इसलिए क्या होता है, हमें उसको कम करना होता है, मतलब हमें उसकी नाप ले करके तब उसको कम करना होता है। वरना आप पूरा डायरेक्ट ऐसे ही स्टिच कर देते हैं, फिर उससे क्या होता है, उससे प्रॉब्लम आती है, स्टिच पहनने के बाद प्रॉब्लम आती है। अब हमें यहाँ पर मार्जिन ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करूँगी। आप चाहे तो आप 2 इंच का मार्जिन भी ऐड कर सकते हैं। तो 1.5 इंच सब जगह से मार्क करके, मेज़र करके मार्क करेंगे। क्लियर हो रहा है इतना? अब ये सारे पॉइंट्स को हम आपस में मैच कर देंगे। तो अब जो हमारी मेन मार्किंग है वो यही है, यहाँ से हमारा स्टिच लगेगा और ये हमारा मार्जिन रहेगा
और ये लाइन हमारी किसी काम की नहीं है। ओके गाइस, फिटिंग हो गया हमारा, शोल्डर डाउन हो गया। अब हम आर्म होल शेप देंगे। पहले हम बैक आर्म होल मेज़र करेंगे, उसके बाद फ्रंट। बैक आर्म होल के लिए हमें यहाँ पर 1 इंच का गैप देना होता है, यानी क्रॉस में 1 इंच लाइन बनानी होती है। आप 0.75 भी ले सकते हैं या फिर पूरा 1 इंच भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पूरा 1 इंच लूँगी, ऐसे। ओके, अब हमें यहीं से फ्रेंच कर्व स्केल लेना है और इस तरीके से रख करके बाद हमें शेप देनी है। तो ये हमारे बैक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। ओके, अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। फ्रंट पार्ट में हमें क्या करना है, 1/2 इंच पीछे जाना है। ये जो हमने सेंटर निकाला इसी से 1/2 इंच हमें पीछे जाना है। 1/2 इंच अंदर जाने के बाद यहाँ से हमें स्केल को रखना है और जो हमारा पॉइंट है, जो भी हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट से मैच करते हुए और यहाँ पे मैच करते हुए हमें एक टेढ़ी लाइन बनानी है। तो ये हमारी टेढ़ी लाइन बन चुकी है। ओके, ये हमारा बैक पार्ट है, पहले ही क्लियर कर देती हूँ। और ये हमारा फ्रंट पार्ट के लिए आर्म होल रेडी हो रहा है। कोई भी साइज़ है उसमें आपको 1 इंच शोल्डर डाउन करना ही करना है। क्लियर है? चाहे वो 30 साइज़ है, चाहे वो 32 है, 34 है, मतलब जितना भी प्लस आप करते जाओगे उसमें आपको करना ही करना है। लेकिन अगर ज़्यादा हैवी साइज़ है तो उसमें आप 1.5 इंच तक भी माइनस कर सकते हो, 1.5 इंच लास्ट। ओके, अब यहाँ पर हमें ओनली 1/2 इंच, यहाँ से हमें ओनली 1/2 इंच का लाइन ड्रॉ करना है और फिर हमें शेप को देना है। आर्म होल शेप पर लेंगे जहाँ तक भी हमारा ये जो हमारा मिडल पार्ट है ना, यहीं से मैच करेंगे। तो ये यहाँ पे तो मैच होगा नहीं इससे, तो हम क्या करेंगे, खुद से हम यहाँ पे राउंड बनाएंगे। इतना राउंड बन गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको मैच करेंगे। यहाँ से इसको राउंड शेप देंगे, यहाँ तक। उसके बाद फ्रेंच कर्व को हम यहाँ पे रखेंगे। फिर यहाँ से हमारा जितना भी राउंड कर्व बन रहा है, ये हल्का जितना भी नीचे जा रहा है तो हम जाने देंगे, क्योंकि हमारा कर्व ही ऐसे बन रहा है। क्लियर है? हमारा फ्रंट पार्ट का कर्व भी ऐसे बन रहा है, तो जितना भी ये नीचे जा रहा है तो हम इसको जाने देंगे। तो ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, हल्का सा 1/4 इंच, देख सकते हैं आप, ये वाला जो गैप है हमारा वो 1/4 इंच है और 1/4 इंच ही हमें लेना है। 1/2 इंच जाएगा तो हमें नहीं जाना है नीचे, लेकिन हमें राउंड शेप देने के लिए यहाँ से जाना ही पड़ेगा। अगर हम इसको यहाँ पे स्टॉप कर देंगे राउंड देके, तो यहाँ से तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा ना। तो हमें स्ट्रेट मार्क नहीं करना है, हमें राउंड में ही मार्क करना है। क्लियर है? अब हमारा ये वाला जो पार्ट है ये किसी काम का नहीं है,
ये हमारा कट हो जाएगा। ओके, क्लियर हो रहा है आपको? अब हमारी ड्राफ्टिंग बिल्कुल रेडी है, अब हमें इसको कट करना है। तो ये मैंने बैक पार्ट का आर्महोल कट कर दिया है। ओके, अब हम फ्रंट पार्ट का कट करेंगे। कैसे कट करेंगे, इसको साइड में कर देते हैं। अंदर का पार्ट हम निकाल लेंगे और इस पे हम एक मार्क भी कर देंगे कि किस साइड से ये सीधा और किस साइड से ये उल्टा है। तो ये उल्टा है इस साइड से। अब इसको हम निकाल लेंगे और इसको साइड रख देंगे। अब जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको हम अच्छे से मैच करेंगे और फिर हमें फ्रंट का आर्महोल कट करना है। तो ये हमारा फ्रंट का आर्महोल कट चुका है, देख सकते हैं आप। ओके गाइस, क्लियर है इतना? अब आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आर्महोल कितना बचा हुआ है। यहाँ से हम 1/2 इंच छोड़ते हुए चेक करेंगे। तो 7.5 यानी 7.5 इंच हमारा आर्महोल आया है। यहाँ से भी हम 1/2 इंच ऊपर से छोड़ देंगे। इस तरीके से आपको चेक करते हुए जाना है। यहाँ पे पहले मैं 1.5 इंच में मार्क लगा देती हूँ क्योंकि इसमें हमने मार्किंग नहीं लगाई है, हमने फ्रंट पार्ट में ही मार्किंग की थी। तो यहाँ तक हमारा आर्म होल है, तो यहीं तक हमें चेक करना है, ऊपर से 1/2 इंच छोड़ते हुए। तो ये हमारा लगभग 6.5 इंच से 2 लाइन कम हो रहा है, यानी 6.25। ये हमारा आर्म होल हो रहा है बैक पार्ट का। तो ये बैक पार्ट का हो गया, ये फ्रंट पार्ट का हो गया। ये हमारा आर्म होल हो रहा था 7.5 इंच और ये हमारा 6.25, यानी 1 इंच में 7.5 कम है। 1 इंच होने में मतलब 6.6 इंच पूरा है और 25 इसमें ज़्यादा है। इसमें 7 इंच पूरा है और 1/2 इंच ज़्यादा है। तो 7 इंच और 6 इंच को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 और 6 13, और 1/2 इंच और जोड़ेंगे हम उसमें 13.5, फिर 0.25 और जोड़ेंगे तो 13.75 ये हमारा पूरा आर्म होल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट आया है क्योंकि हमारा आर्म होल 14 इंच था। 14 इंच पे हल्का सा 1/4 इंच कम है। तो वो जब हम राउंड शेप देंगे, जब हम यहाँ से, क्योंकि हमारा जो स्टिच है वो यहाँ से लगेगा ना 1/2 इंच छोड़ के, तब हमारा इसमें ऑटोमेटिकली जो है वो मार्जिन ऐड हो जाएगा। क्लियर है गाइस? अब यहाँ पर हमारा बैक और फ्रंट पार्ट दोनों कट हो चुके हैं। अब बैक पार्ट को हम साइड में कर देंगे और फ्रंट पार्ट को हम आलिया कट की शेप देंगे। जहाँ पे हमारा चेस्ट एरिया है उससे हमें 1/2 इंच या 1 इंच नीचे, तो मैं यहाँ पे 1/2 इंच ले रही हूँ, यहाँ पे मार्क करेंगे। उसके बाद ये जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर हमें मिलाना है, मैच करना है, स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। अब ये जो एरिया है हमें इसको कट करना है, तो पूरा नीचे तक ही हमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है,
अब यहाँ से हम इसको कट करेंगे। तो ये पार्ट हमारा कट हो चुका है, देख सकते हैं आप। इस तरीके से हमारा आलिया कट शेप जो है वो बनता है। क्लियर है? तो ये सिर्फ हमें फ्रंट पार्ट में करना होता है, बैक पार्ट में नहीं करना होता है। ओके गाइस। आर्म होल में मैंने आपको बता ही दिया था कि आर्म होल को जब हम दोनों आर्म होल को प्लस करेंगे तो हमारा आर्म होल उतना ही आएगा, और उससे 1 इंच का लूजिंग भी हमें चाहिए, 1 इंच से 1/2 इंच तक। तो उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैच नहीं हो रहा है, तो परफेक्ट मैच हो जाएगा। आप मेरा मेथड यूज़ करके देखना, फिर बताना कि किस तरीके से कितनी और कैसे फिटिंग आई है। ओके गाइज। तो फ्रंट और बैक पार्ट को हम कर देंगे साइड। देख सकते हैं ये कुछ ऐसा लुक दिख रहा है। तो यहाँ पर मैंने बैक पार्ट के लिए कपड़ा ले लिया है। अब हमें इसको 2 फोल्ड करना है। इस तरीके से हम इसको 2 फोल्ड करेंगे। इधर से ये जो हमारा कपड़ा थोड़ा छोटा बड़ा है, इसको हम कट कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे कपड़े को 2 फोल्ड कर लिया है, और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैंने कट कर दिया है। ओके गाइज। तो यहाँ पर ये हमारा 2 फोल्ड कपड़ा है। यहाँ से लेंथ हमारा कम लग रहा है, यानी चौड़ाई हमारी कम लग रही है। तो हम क्या करेंगे, जितना भी हमारा लेंथ होगा उतना हम यहाँ पर ले लेंगे, और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा बचेगा उसको हम इधर ऐड कर देंगे। ओके गाइस। या आप इतने में भी क्रीज बना सकते हो, और अगर आप ज़्यादा क्रीज बनाना चाहते हो तो आप इसमें थोड़ा कपड़ा और ऐड कर लीजिएगा, थोड़ा इस साइड में। क्लियर है? अब ध्यान से देखिएगा, ये जो हमने टॉप पार्ट निकाला था ऐसे, तो जो हमारा पीछे का पार्ट रहेगा वो तो बिल्कुल प्लेन रहेगा, ऐसे ही कटेगा बिल्कुल सीधा। लेकिन जो हम फ्रंट के लिए पार्ट कटिंग करेंगे उसको हमें इसी तरीके से कट करना है। क्लियर है आपको? अब हम इसकी लेंथ चेक करेंगे। इसका लेंथ हमारा 13 इंच था, और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था। तो हमें क्या करना है, जितना भी हमारा टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ में से 13 इंच को माइनस करके, यानी 13 इंच हमारा यहाँ पर है, 13 इंच को माइनस करके नीचे जितना भी हमारा 14 इंच आएगा उस पर हम मार्क करेंगे। तो मैं यहाँ पे ऊपर 30 इंच छोड़ के, मतलब 13 इंच छोड़ के, तब मैं यहाँ से मार्क करना स्टार्ट करूँगी। अब मुझे टोटल यहाँ पे जितनी मेरी लेंथ है, 40 इंच मेरी लेंथ है, और 1 इंच में एक्स्ट्रा प्लस करूँगी क्योंकि मुझे फोल्ड करने के लिए भी कपड़ा चाहिए। तो यहाँ पे मैं 41, यानी 1/2 इंच मेरा ऊपर सिलाई हो जाएगा, और 1 इंच मेरा नीचे फोल्ड करने के लिए चाहिए। तो मैं यहाँ पे 41 दे रही हूँ। अब जहाँ पे भी मेरा 41 मार्क आ रहा है, वहीं पे मैं 2 से 3 मार्क कर दूंगी। 41.5, यानी 41.5, 41.5। इस तरीके से मैंने मार्क कर दिया है। अब हम स्ट्रेट स्केल लेंगे और यहाँ पे एक लाइन बना देंगे। तो ये मैंने यहाँ पे लाइन बना दी है। अब इसको हम कट कर लेंगे। अभी हमने ओनली क्या चेक किया है, हमने अभी सिर्फ और सिर्फ लेंथ को चेक किया है। ये हमारा नीचे जो है एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको भी हम साइड कर देंगे। अब देखो लेंथ को कैसे लिया है मैंने, जो हमने टॉप पार्ट कट किया था उस टॉप पार्ट में से मैंने 13 इंच को माइनस कर दिया। उसके बाद जितना भी हमारा यहाँ पे बचा 40 इंच तक, उसको मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया ऐसे, और फिर मैंने 1.5 इंच नीचे एक्स्ट्रा ले लिया। 1/2 इंच हमारा ऊपर से जाएगा और 1 इंच हमारा नीचे फोल्ड होने में जाएगा। ओके गाइस।
अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको और प्लेट्स बनाने हैं तो आप यहाँ पर भी इसको साइड में यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा नीचे कर दे रही हूँ। अगर आपको और प्लेट्स चाहिए तो आप यहाँ पे और कपड़ा भी ऐड कर सकते हैं, या अगर कपड़ा आपका ज़्यादा चौड़ाई में है तो भी आप ले सकते हैं। मतलब जितने भी आपको प्लेट्स बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग, जितना भी आपको घेर चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप कपड़ा बढ़ा सकते हैं यहाँ पर। ओके गाइस, तो मुझे इतना ही प्लेट्स चाहिए तो मैं इतना ही लूँगी। इस कपड़े को मैं साइड में कर दूँगी। अब ये हमारा डबल फोल्ड है, तो मैं क्या करूँगी, अब इसको सिंगल सिंगल कट कर दूँगी। यहाँ से ये ऑन फोल्ड है, मतलब फोल्ड किया हुआ है, और यहाँ से ये ओपन है। तो जो ओपन एरिया है उसको ऐसे ही रहने देंगे, और जो फोल्डेड एरिया है उसको भी हम ओपन कर देंगे। इस तरीके से इसको बीच से हम कट कर लेंगे। तो अब ये हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। एक पार्ट हमारा फ्रंट हो जाएगा, एक पार्ट हमारा बैक हो जाएगा। तो ये मैं बैक पार्ट के लिए रख दे रही हूँ, इस पर लिख दे रही हूँ कि ये बैक है। ठीक है, इसको अभी के लिए साइड में रख देते हैं। और ये हमारा फ्रंट है, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। इसको मैंने यहाँ पे फोल्ड कर दिया है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो मैं इस पर लिख दे रही हूँ कि ये हमारा फ्रंट है। ओके, अब यहाँ पे मुझे घेर कम लग रहा है, तो ये जो मेरा एक्स्ट्रा पार्ट था इसको भी मैं यहाँ पे ज्वाइन कर लूँगी। इसको भी मैं यहाँ पे ज्वाइन कर लूँगी। अब जो भी हमारा टॉप पार्ट है, टॉप पार्ट में हम देखेंगे कि हमें कितनी गहराई हमने ली है। हम यहाँ से चेक करेंगे, यहाँ पर हमने लिया है 3.5 इंच की गहराई, यानी 3.5 इंच पर हमने यहाँ पे गैप बनाया है, नीचे कॉर्नर बनाया है। तो हाफ इंच तो हमारा यहाँ से सिलाई में जाएगा, तो टोटल हमारा 3 इंच यहाँ पे बच चुका है। तो 3 इंच के करीब ही हमें यहाँ से, देखिए बैक पार्ट को थोड़ा हटा दे रही हूँ, ये कपड़ा भी साइड कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा समझिए, ये जो हमारा ये एरिया है, तो यहाँ पे ये ऐसे ही जाएगा, इसकी लाइन हमें ऐसे ही बनानी है। तो ये हमारा ऐसे ही बनेगा, और ये हमारा जो फैब्रिक है उससे हमें यहाँ पे क्रीज को बनाना है, यानी प्लेट्स को बनाना है। ओके गाइस, क्लियर हो रहा है आपको? अब हमें इसको कट करना है। अब ये मैंने इसको कट कर दिया है, तो जब हम प्लेट्स को बनाएंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारे प्लेट्स बनेंगे, कुछ ऐसे इससे मैच करते हुए। ऐसे हमारे प्लेट्स बनने वाले हैं यहाँ पर। ओके गाइज, तो ये हमारा आलिया कट कुर्ती का हमारा इस तरीके से रहने वाला है। जो भी प्रोसेस है, जो भी लुक है, वो इस तरीके से रहेगा। तो अभी हमारी बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों की कटिंग हो चुकी है। अब कल की क्लास में हम देखेंगे कि हमें किस तरीके से इसको स्टिच करना है। ओके गाइज,
तो गाइज ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। ओके, यहाँ से जब हम इसको मेज़र करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 8.25 और यहाँ पे भी हमारा आ रहा है 8.25। ओके गाइज, तो इस तरीके से हमें कटिंग करनी होती है आलिया कट कुर्ती की। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमारा बैक पार्ट है। यहाँ से ये इतना कम हो चुका है इस कपड़े में से, और यहाँ से अगर मैं इसको कम कर दूँ तो ये भी इसके जैसा ही लगेगा, लेकिन हमें बैक पार्ट में कम नहीं करना है, हमें ओनली फ्रंट पार्ट में कम करना है। कैसे जाना है, जो भी हमारा कॉर्नर है उससे बिल्कुल टेढ़ा हमें जाना है। ओके गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।